नमस्कार दोस्तों, आज की एक और कहानी के साथ मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। कहानी कुछ इस तरह है। सोक्रेटिस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनको बात बेबात लोगों से चर्चा करने और उन्हें समझाने का शौक था। विज्ञानी भी थे और बात भी पक्की करते थे। और चूंकि उनकी बातों में सच्चाई होती थी, अतः स्वाभाविक तौर पर वे प्रचलित गलत मान्यताओं के खिलाफ भी जाती थीं। बस इससे धीरे धीरे कर आम प्रजा ही नहीं, शासक भी उनसे भड़क गए। उन्हें ऐसी बातें न करने के लिए काफी समझाया गया, परंतु वे अपनी आदतों से बाज नहीं आए। आखिर कोई चारा न देख उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया गया। अब सोक्रेटिस जैसे मुंहफट को कटघरे में खड़ा हुआ कौन नहीं देखना चाहता। सो स्वाभाविक तौर पर अदालत में काफी भीड़ एकत्रित हो गई। उधर शासक पक्ष की ओर से उन पर लगे सारे आरोप पढ़े गए। आरोप स्पष्ट थे कि सोक्रेटिस प्रचलित परंपरा के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, और वह भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर। यह सुनते ही जज का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह स्वयं प्रचलित परंपरा के कट्टर अनुयायी थे और ऊपर से सोक्रेटिस की हरकतों से वे काफी कुछ वाकिफ भी थे। इस कारण उन्हें सोक्रेटिस से कुछ नाराजगी पहले से ही थी। अतः आरोप सुनाने की ही देर थी कि वे भड़क गए, और भड़कते ही बड़ी कड़क आवाज में उन्होंने सोक्रेटिस से पूछा, क्या तुम ये आरोप स्वीकारते हो? सोक्रेटिस ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर। जज ने कहा, ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो। परंतु अगर तुम ये आश्वासन दो कि आज के बाद अपनी हरकतों से बाज आ जाओगे, तो अदालत तुम पर कुछ रहम खाने की सोच सकती है। सोक्रेटिस कहां बदलने वाले थे। उनका तो मकसद ही अंधकार से लोगों को छुटकारा दिलवाना था। सो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक जज से कहा कि हुजूर, मुझे नहीं लगता कि मैं बदल जाऊंगा। जज ने कहा, सोच लो, यदि तुमने आश्वासन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जहर चाटने का हुक्म दे दूंगा। सोक्रेटिस ने कहा, इसमें सोचना क्या है, मैं नहीं बदलने वाला, यह तथ्य है। वहीं आप भी अपने विवेक से निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं। बस क्रोधित जज ने उन्हें जहर चाटने की सजा सुना दी। सजा सुनाते ही सोक्रेटिस को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया। उनके कुछ शिष्यों और शुभेच्छुओं को छोड़ दिया जाए तो चारों ओर उत्साह का माहौल हो गया, और इस माहौल को हल्का करने सोक्रेटिस के शिष्य उनसे नियमित मिलने आने लगे। निश्चित ही सब बड़े दुखी और चिंतित थे, परंतु सोक्रेटिस पर सजा का कोई असर नहीं था। उल्टा वे सबको आश्वासन देते हुए कहते, पगलो, क्यों दुखी होते हो? जहर देना उसके हाथ में है, परंतु मरना नहीं मरना तो मेरे हाथ में है। चिंता मत करो, उनके जहर देने के बावजूद मैं मरने वाला नहीं। खैर, सोक्रेटिस की इस बात से शिष्य आश्वस्त तो नहीं हो रहे थे, परंतु सोक्रेटिस से इससे ज्यादा बहस करना भी बेकार था। और फिर जहर चाटने की सजा दिए जाने के बावजूद
सोक्रेटिस की मस्ती उन्हें अन्यथा भी सोचने पर मजबूर तो कर ही रही थी। बस इसी असमंजस में उन सब का समय कट रहा था। और इधर सोक्रेटिस के जहर चाटने का दिन भी आ गया। उनके काफी शिष्य इस अंतिम घड़ी में उनके आसपास एकत्रित हो गए। कई रो भी रहे थे, लेकिन इन सब के विपरीत सोक्रेटिस, वे न सिर्फ उत्साह से भरे थे बल्कि जहर चाटने के लिए उतावले भी हो रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जहर उन्हें नहीं मार सकता। इधर जहर घोलने वाला भी ऐसे वक्त सोक्रेटिस पर छाई मस्ती देखकर दंग रह गया था। यही नहीं, उसे ऐसे मस्त व्यक्ति को जहर चाटने की सजा दिए जाने का दुख भी पकड़ लिया था। अब वह इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता था, परंतु जहर बड़े आराम से घोलने लग गया था। इरादा साफ था कि सोक्रेटिस थोड़ा और जी ले। इधर सोक्रेटिस भी कम न थे। वे जहर घोलने वाले के इरादे और भावनाएं दोनों ताड़ गए थे। वे जहर पीने को उतावले तो इतने थे कि उनसे एक क्षण की देरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने जहर घोलने वाले से कहा, तू क्यों समय बिगाड़ रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? तू तो मुझे जहर चटा नहीं रहा। मुझे जहर तो परंपराओं के पिछल्लू दे रहे हैं। तू तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अतः तू अपना कर्म ईमानदारी से कर और जल्दी जहर घोलकर मुझे चटा दे। आखिरकार जहर घुल भी गया और जहर घोलने वाले ने बड़े दुखी मन से सोक्रेटिस को जहर चटा भी दिया। जहर बहुत ही स्ट्रांग था और उसने वाकई तेजी से असर दिखाना शुरू भी कर दिया। जैसे ही जहर उनके पांव पर चढ़ा कि उसने पांव सुन्न कर दिए। पर सोक्रेटिस को इससे कहां फर्क पड़ना था। उन्होंने तो इस पर भी अपने निराले अंदाज में कहा कि मेरे पांव सुन्न हो गए हैं, पर मैं पूरा का पूरा जीवित हूं। इधर जहर अब तक हाथ और पेट में भी फैल चुका था। यह देख सोक्रेटिस बोले कि जहर 70% शरीर खराब कर चुका है, पर मैं पूरा का पूरा जीवित हूं। आखिर जहर उनके दिलो दिमाग पर चढ़ गया और वे पूरी तरह सुन्न हो गए। उनके अंतिम शब्द थे, सुनो दुनिया वालों, जहर करीब करीब मेरा 100% शरीर खत्म कर चुका है, परंतु मैं पूरी तरह वैसा का वैसा हूं। यानी मृत्यु से बड़ा कोई असत्य नहीं है। बस इन शब्दों के साथ उन्होंने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कहने का मतलब यह कि मनुष्य स्वयं को और जीवन को भी शारीरिक समझता है, जबकि वास्तव में मनुष्य स्वयं भी और उसका जीवन भी मानसिक है। सोक्रेटिस कहने को तो मर गए, लेकिन आज भी जिंदा हैं। ऐसे लोग मरकर भी नहीं मरते। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब ब खैर।